अभी हाल ही में मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से ये कैनन का DSLR कैमरा, जो कि मैंने जीएसटी के थ्रू परचेज किया था और उस जीएसटी के थ्रू परचेज करने पर मैंने 8400 रुपये की एक्स्ट्रा सेविंग भी करी थी। सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि मेरे पास जीएसटी नंबर भी नहीं है। तो ये मैंने कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हैं अपनी फ्लिपकार्ट की सभी शॉपिंग पर, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए फ्लिपकार्ट की एक ऐसी शॉपिंग टिप लेकर आया हूं जहां पर आप अपनी फ्लिपकार्ट की हर एक शॉपिंग पर, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, मोबाइल हो या फिर कुछ भी, आप उस पर 28% तक का जीएसटी बचा सकते हैं। अभी आप कैसे करेंगे ये मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी की इंडिया में भी 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जीएसटी का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कैनन का DSLR कैमरा खरीदा था, तो कैनन के DSLR कैमरा पर अभी की जीएसटी रेट है 18%, तो यहाँ पर मुझे 18% की सेविंग हुई थी। एंड साथ में आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ये जो जीएसटी का डिस्काउंट है आप अपने बैंक के डिस्काउंट के साथ, जो कि हमको 10% का जनरली देखने को मिलता है, या फिर सुपर ऑफर के साथ जो भी ऑफर होते हैं, तो उनके साथ भी ये ऑफर जो है कंबाइन हो जाता है। तो इसलिए आप ये फ्लिपकार्ट की किसी भी एक बड़ी शॉपिंग पर बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ बोनस टिप भी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के इस छोटे से सफर में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक लाइव ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर कि जीएसटी के थ्रू किस तरीके से परचेज की जाती है। एंड वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ही मिस कर दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आ गए अपने फ्लिपकार्ट की मोबाइल ऐप पर। यहाँ पर मैं कोई भी एक रेंडमली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ये मोबाइल। अब आपको यहाँ पर ये जरूर देखना है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो जीएसटी में आता है या फिर नहीं आता है। इसे देखने के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपके जीएसटी में है तभी आपको कुछ जीएसटी परचेज करनी है। अगर उस प्रोडक्ट पे जीएसटी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाता है तो जीएसटी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एंड कई बार ये ऑफर जो है ऑल ऑफर एंड कूपन सेक्शन में आता है। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अगर फ्लिपकार्ट की शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बैंक ऑफर होते हैं तो वहाँ पर एक सी मोर का ऑप्शन आता है, उसके नीचे आपको जीएसटी की जो डिटेल्स हैं देखने को मिल जाती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमको चलना है गो टू कार्ट में। कार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9699 रुपये का अभी ये मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कर सकते हैं प्लेस ऑर्डर। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर भरना है एड्रेस। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जिस भी एड्रेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो वही एड्रेस होना चाहिए जिस भी फर्म या दुकान के नाम से वो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हो। तो ये तो आपको भी मालूम है कि जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होता है एक फर्म, एक दुकान के नाम से, ना कि किसी घर के नाम से। तो जो भी एड्रेस हो वो उसी फर्म का, उसी दुकान का, उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसके नंबर से जीएसटी, जिसके नाम से जीएसटी है। तो इसलिए अपने घर का कभी भी एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एड्रेस जिस पर मैंने कैनन का DSLR कैमरा है जो ऑर्डर करवाया था, तो उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो उसके फर्म का नाम है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, उस फर्म का नाम है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर है, पिन कोड है, उसकी सिटी और उसकी स्टेट है, उसके बाद उसका हाउस नंबर यानी कि बिल्डिंग में जो भी है तो उसका पूरा नाम है और एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है, एरिया यहाँ पर लिख दिया है, एंड उसके नियर बाई जो है प्लेस लिख दिया गया है। टाइप ऑफ एड्रेस में आपको यहाँ पर वर्क लिखना है, ना कि होम। तो इस तरीके से आपको ये एड्रेस यहाँ पर डालना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको करना है डिलीवर हेयर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा है, यूज जीएसटी इनवॉइस। तो आपको इस पर टिक करना है और मोस्टली गलती यहीं पर होती है कि हम इस पर टिक नहीं करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर 2 डिटेल्स मांगी जाएंगी। ऐड न्यू जीएसटी डिटेल्स में जीएसटीआई नंबर एंड बिजनेस नेम। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जीएसटीआई नंबर डालना है, उसके बाद अपना बिजनेस का नेम डालना है। ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी भी तरीके की यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये डिटेल्स भर देते हैं तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको आएगा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो कि बैंक डिस्काउंट है वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सारे जो भी बैंक डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको बस एक जो है पेमेंट कर देना है अपने किसी भी बैंक कार्ड से या फिर किसी चीज़ से भी जो आप करना है यहाँ पर चाहें। अब यहाँ पर जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसका इनवॉइस किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक जीएसटी ऑर्डर प्लेस करना है। जीएसटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट देखना है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो जीएसटी में आता है या नहीं आता है। उसके बाद सेकंड है कि जिस भी डिटेल्स को आप भर रहे हैं उसके एड्रेस को भर रहे हैं वो एड्रेस अपनी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप उसको घर पर डिलीवर नहीं करवा सकते, आपको वहाँ पर दुकान पर ही या उसी फर्म के पर ही जो है उसको डिलीवर करवाना है। और वहाँ पर होम एंड वर्क की जो ऑप्शन आता है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वर्क का।
अब तीसरा एंड फाइनल पॉइंट, जब भी आप जीएसटी डिटेल्स भरें बड़े ध्यान से भरनी है, किसी भी तरह की वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद अपना बैंक का ऑनलाइन डिस्काउंट भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करना है, जैसे कि मेरा केस था। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए। तो मुझे खरीदना था एक डीएसएलआर कैमरा, लेकिन मेरे पास नहीं था जीएसटी नंबर। तो इसके लिए मैंने एक दोस्त से बात की और उस दोस्त ने बात की अपने एक दोस्त से जिसकी कंपनी थी गुड़गांव में। तो मैंने उसका एड्रेस लेकर के, उसका मोबाइल नंबर लेकर के, उसका जीएसटी नंबर लेकर के यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस किया एंड उसी की गुड़गांव लोकेशन पर मैंने उसको डिलीवर करवाया। फिर मैं अपनी लोकेशन से गुड़गांव गया और वहां से जाकर के मैं अपना डीएसएलआर कैमरा लेकर आया। तो यहाँ पर मुझे अपना प्रोडक्ट तो मिल गया है, लेकिन जो जीएसटी का डिस्काउंट है जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, तो जिस पर्सन का हमने जीएसटी नंबर यूज किया है, जब वो आईटीआर फाइल करेगा या फिर आप कहें जब वो टैक्स फाइल करेगा, तो उसमें इस प्रोडक्ट का इनवॉइस लगाएगा। प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा कि आखिरकार ये कौन सी जीएसटी की स्लैब में आता है, 5%, 12%, 18% या फिर 28%। उस परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर उसकी जो टैक्स अमाउंट होती है उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। मान के चलने के अभी उसे 1 लाख का टैक्स पे करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने परचेज किया है इसके ऊपर जो उसको जीएसटी की रेट थी उसको वहाँ पर 10,000 का उसको वहाँ पर टैक्स बच गया। तो अब उसको जो पे करना होगा सिर्फ 90,000 पे करना होगा। तो एक तरीके से वहाँ पर जो इनडायरेक्टली रूप से उसको वहाँ पर 10,000 रुपये का फायदा हो जाता है। अब मैं उसको कॉन्टैक्ट करके या फिर वो मुझे कॉन्टैक्ट करके जो मेरे टैक्स बना है मेरे इस डीएसएलआर कैमरा पे वो मुझे रिटर्न कर देगा। और उसने ऐसा ही किया और मुझे यहाँ पर 8400 रुपये का डिस्काउंट जो है देखने को मिल गया, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में सीधा उस बंदे ने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि आपको इस ट्रिक के थ्रू एक बड़ा ऑर्डर ही प्लेस करना है। छोटे मोटे ऑर्डर पर आप ये चीज़ें मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास खुद का जीएसटी नंबर है तो आप एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो आप टेबल खरीद रहे हो, चेयर खरीद रहे हो, डीएसएलआर कैमरा खरीद रहे हो, एक टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं जीएसटी के थ्रू, जो आप ये चीज़ प्रूफ कर पाएँ कि इस चीज़ का आपकी कंपनी में यूज है। तो जैसे कि मान लो आपकी एक चेयर की कंपनी है, अब चेयर की कंपनी पर अगर आप खरीद लेते हैं कोई एक रोलेक्स वॉच, अब वो वॉच का उस चेयर की कंपनी में क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें रिलेट करनी होंगी कि अगर आपको वो चीज़ खरीदनी है जिस भी जीएसटी नंबर पे आप लगा रहे हैं, जिस भी एड्रेस पे लगा रहे हैं, तो उस चीज़ का वहाँ पर यूज है या फिर नहीं। जैसे अगर आप टीवी खरीदेंगे तो चलेगा, फ्रिज खरीदेंगे तो भी चलेगा, एसी तो भी चलेगा, एक चेयर खरीदेंगे तो भी चलेगा, डीएसएलआर कैमरा खरीदेंगे तो भी चलेगा, सीसीटीवी कैमरा लेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसी चीज़ लेते हैं जो उस फर्म से रिलेट नहीं कर पा रही है तो इस तरीके की परचेज आप वहाँ पर मत कीजिएगा। अब टाइम आ गया एक बोनस शॉपिंग टिप का, लेकिन उस टिप को देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसे ऑल पर मार्क कर दें। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग टिप की बात करें तो शॉपिंग टिप ये आपके लिए है कि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मामाअर्थ, वाव स्किन साइंस, वियर्डो, इस तरह की 100+ ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट से डेली बेसिस पे शॉपिंग करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, उनके लेटेस्ट ऑफर्स, उनके कूपन्स, उनके बग डील्स या उसके डिस्काउंटेड डील्स चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी है एंड अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद चैनल का नाम सर्च करना है एंड बस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देना है। टेलीग्राम चैनल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।